नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसे समाज से रूबरू कराएंगे जिसको न केवल ऐतिहासिक तौर पर बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी अनदेखा किया गया। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सासी समाज की। सासी समाज एक ऐसा समाज जिसने इतिहास में अपने साहस और प्रतिभा का परिचय तो कराया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपना दर्ज कराने के लिए थोड़ा उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सासी समाज की। आइए दिखाते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सासी समाज को अभी तक अनदेखा किया गया है। सदियों से समाज का एक बड़ा तबका आपराधिक समझा जाकर समाज की मुख्य धारा से वर्षों से कटा रहकर पीड़ित और अपमानित आपराधिक जीवन व्यतीत करता रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सांसी जाति की। आरंभ में सांसी जाति एक खानाबदोश जनजाति मानी गई जो मूलतः भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र राजपूताना में केंद्रित रही, परंतु 13वीं शताब्दी में भारत में आए मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा यह खदेड़ दी गई। अब यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान में केंद्रित है और भारत के अन्य स्थानों में भी मौजूद है। भारत की आजादी से पहले क्यों इस जाति को एक आपराधिक जनजाति माना जाता था? आजादी से पहले यह जाति अपने जीवन यापन के लिए पशुओं की चोरी तथा अंग्रेजों द्वारा लागू कानूनों का उल्लंघन कर अन्य छोटे छोटे अपराध कर अपने परिवार का जीवन यापन करते थी। जब अंग्रेजों द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 घोषित किया गया तो इस सांसी जनजाति के खानाबदोश जीवन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत सांसी जाति के अलावा बावरिया, भांतु, कमजर, छारा तथा पारधी आदि को भी आपराधिक जातियां घोषित किया गया। आजादी के बाद 1952 में इन जनजातियों को अपराधी मानने वाला कानून तो बदल गया, लेकिन समाज के कुछ लोगों का नजरिया आज भी इनके प्रति वैसा है। हालांकि मैं मानता हूं कि इस समाज के कुछ लोग आज भी गैरकानूनी व्यवसाय कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु कुछ लोगों के आधार पर संपूर्ण सांसी जाति को आपराधिक समझना अथवा संबोधित करना न्याय की दृष्टि से अनुचित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद सांसी समाज को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई और समय के साथ साथ समाज के युवा अपनी प्रतिभा के बल पर अपने समाज का नाम न केवल देश में अपितु विदेशों में भी रोशन किया है। आज हमारे पास ऐसे अनेक युवाओं के उदाहरण मौजूद हैं जो किसी आपराधिक गतिविधि के स्थान पर देश और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। एक हरियाणा की सांसी समाज की बेटी साहिबा सांसी ने वर्ष 2018 में खेलो इंडिया स्कूल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। 2 पंजाब के अजीत सांसी ने प्रोफेसर कबड्डी की टीम पिंक पैंथर में वर्ष 2017 में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। 3 हरियाणा रोहतक की सांसी समाज की बेटी ज्योति मालावत का इंडियन वुमेन अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ और आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। 4 पंजाब भटिंडा के सनी हिंदुस्तानी ने इसी वर्ष सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के विनर का खिताब अपने नाम किया। 5 शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में रोहित बिसाइया का नाम भी एक जाना माना नाम है और इन्होंने पिछले वर्ष ही राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की असिस्टेंट प्रोफेसर की राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार ऐसे अनेक नाम मौजूद है जिन्होंने समाज और देश का नाम रोशन किया है। मैं अपनी बात पर विराम लगाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपराधी जन्म से नहीं कर्मों से बनता है और वह अपराधी किसी भी धर्म तथा जाति का हो सकता है। जाति के आधार पर कोई अपराधी नहीं होता। दोस्तों, यही कारण था कि सांसी समाज को बाकी अन्य समाज की तरह उसकी उपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों, मिलते रहिए युगवाणी टाइम्स, देखते रहिए युगवाणी टाइम्स। धन्यवाद। देखते रहिए युगवाणी टाइम्स, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।